आओ भक्तों, मंदिर निर्माण कहानी सुनकर जिसको भर आता है हर नैनों में पानी। श्री राम प्रभु राम मेरे राम अयोध्या आए। श्री राम प्रभु राम मेरे राम अयोध्या आए। 22 जनवरी को रामलला के आगमन की तैयारी जोरों पर है और संगीत और साहित्य की धरती खैरागढ़ में भी साहित्यकारों और संगीतकारों ने अपने तर्ज पर रामलला के आगमन की तैयारी को लेकर के जुटे हुए हैं। आज हम खैरागढ़ में एक राष्ट्रीय और ख्याति लब्ध गजल गायक गजल एवं भजन गायक विभास पाठक जी के बीच पहुंचे हैं, उनसे मिलने पहुंचे हैं और बड़ी बात यह है कि आज उनके भजन को खुद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने शेयर किया है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। गौरव का क्षण है जब आपके भजन को प्रदेश के खुद मुखिया शेयर कर रहे हैं, तब कैसा महसूस कर पा रहे हैं? जी जय श्री राम सभी को। मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे चाहने वाले श्री राम लला जी के आगमन पर हम सभी खुश हैं और मैं इसलिए प्रदेश के हमारे मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं हृदय से कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कलाकार को उनके गाए भजन को उन्होंने स्वयं सराहना दी है और फेसबुक पर ट्वीट किया है, सबको सुनने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत आनंद में है। राम जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मेरे एक मित्र हैं विनय मोहन उर्मलिया जी, मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने एक भजन अपना लिखा हुआ मुझे शेयर किया। उन्होंने राम मंदिर की निर्माण गाथा उन्होंने लिखी है, तो उसको पढ़ के बड़ा आनंद आया। और जब देख रहे हैं कि पूरा देश राममय है, तो मुझे लगा कि जो हमें प्रभु से मिला है, जो स्वर हमको मिला है, तो क्यों ना अपने स्वर का भाव ही भजन पुष्प के माध्यम से हमको अर्पित करना चाहिए। तो मैंने शेयर किया और देखिए राम की इच्छा की, भगवान की इच्छा है कि सीएम जी ने भी उसमें हमें बधाई संदेश मिला है। तो वो 2 लाइन मैं आपके सामने रखता हूँ। जाग रहे अब भाग हमारे, प्रभु राम निज धाम पधारे। नेह के अश्रु नेत्र से झरते, प्रभु सबके दारुण दुख हरते। हृदय मेरा भी आज खिला है, राम भजन का काज मिला है। मैं भी मन से राम उचारूं, स्वर सरिता का भाग संवारूं। श्री राम प्रभु राम मेरे राम अयोध्या आए। श्री राम प्रभु राम मेरे राम अयोध्या आए। बेहद खूबसूरत आवाज़ है आपकी। और ये रचना किनकी? जी ये मेरे मित्र हैं भाई विनय मोहन उर्मलिया जी, मध्य प्रदेश के हैं, शिक्षक हैं। उन्होंने ये रचना मुझे भेजी थी और उस रचना को देख कर के बड़ा आनंद मिला। और जैसे सारे देश में, कहें कि विश्व में, लोग श्री राम जी के आगमन में अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जो प्रभु से ही मिला है, तो संगीत के माध्यम से जो हमारे पास है भजन की पुष्प हमको अर्पित करना चाहिए। तो उन्होंने तो ये मंदिर निर्माण की पूरी कहानी उन्होंने लिखी है और ये हो सकता है कि आज शाम तक के ये रिकॉर्डिंग लोगों तक पहुंच भी जाए। मंदिर निर्माण की पूरी कहानी है, तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए। और देखिए प्रभु की इच्छा की, तो मैंने तो एक छोटा सा भेंट किया था माननीय सीएम साहब, जिनका नाम ही विष्णुदेव जी हैं। तो प्रभु की ही इच्छा है, वहाँ तक पहुँचा, उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये तो बेहद गौरवपूर्ण क्षण है। पूरा देश जो है खुश है, मतलब दिवाली जैसा माहौल पूरे देश में हो चुका है, भगवामय हो गया है। तो आपके आवाज़ से तो ये लग रहा है कि आपको तो अयोध्या में भी अभी अयोध्या में होना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अभी अयोध्या में होना चाहिए? नहीं, कौन नहीं चाहेगा कि श्री राम प्रभु की जन्मभूमि में पहुँचे, पर मुझे ऐसा लगता है या मेरा मानना है, चूँकि अयोध्या पूरे विश्व में अभी चर्चित है
और हर कोई रामलला के दर्शन को वहाँ जा रहा है, लेकिन वहाँ की शासन है, प्रशासन है, उनको व्यवस्था भी देखनी है और प्रभु को तो हृदय में बसाना है। तो हम आज घर से ही जहाँ पर हैं, और मैं इसके माध्यम से लोगों से अपील भी करूँगा कि आप जहाँ हैं, जिस जगह पे भी हैं, अपने मन को मंदिर बना लें या मंदिर श्री राम के मंदिर पहुँच लें, शिव के मंदिर पहुँच लें, वहाँ जा कर के प्रभु को की सेवा करें, अर्पित करें और बाद में भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। इच्छा तो ज़रूर है कि मैं आज उस जगह में रहूँ, उस क्षण में रहूँ, पर मुझे लगता है कि शायद हम सबको सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप इसके पहले और भी कई मंचों पर रहे होंगे, तो ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि भी आपके साथ रही होगी? जी, बिल्कुल, मुझे ये मिला है, अवसर मिला है। राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर जाने का अवसर मिला, जैसे चक्रधर कला महोत्सव में, एसएनडीटी मुंबई में, ग्वालियर व्यापार मेला में, हमारे छत्तीसगढ़ के जो बहुत ही उम्दा मंच है, भोरमदेव महोत्सव है, छत्तीसगढ़ महोत्सव है, विधानसभा भवन में। बहुत सारे हैं, एक उपलब्धि मिली है मुझे और मैं तो समझता हूँ कि अगर लोगों के हृदय तक मैं पहुँचूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी खुशी की बात होती है और सीएम साहब ने आज मुझे अपना माना है, तो अब और क्या चाहिए? श्री राम की कृपा है। विभास पाठक जिनकी रचना को प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने खुद शेयर किया है और देश के कई मंचों पर उन्होंने अपने कला बिखेरी, आवाज़ के जादू बिखेरे हैं। ये आवाज़ के जादूगर विभास पाठक जी हैं। लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। IBC 24 के लिए प्रशांत सहारे, खैरागढ़।